हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रही है, आज उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। इससे पहले हम अलंकार का पार्ट 1 डाल चुके हैं, आज उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ हमारा क्या कहलाता है? यमक अलंकार। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो यहाँ एक कनक का अर्थ क्या है हमारा? सोना से है, सोना। और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरे से है, धतूरे से। इसका अभिप्राय है कि सोने में धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा नशा होती है। धतूरे को खाकर लोग नशे में आ जाते हैं, लेकिन सोना सिर्फ पा लेने मात्र से ही नशे में आ जाते हैं या पावरे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में। कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए तो वहाँ हमारा क्या कहलाता है? अन्योक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 विंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी विशेषोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्योक्ति अलंकार। जैसा कि अभी हमने देखा, अन्योक्ति अलंकार क्या होते हैं? जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है? अन्योक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी पुनरुक्ति, डी श्लेष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक। और जैसे कि हमारे यहाँ पीर पीर शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और अर्थ भी हमारे अलग अलग निकल रहे हैं, तो हमारा ये क्या कहलाया जाएगा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी वक्रोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात को हम अति बढ़ा चढ़ाकर कहें तो वो हमारा क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि यहाँ संदेशनी मधुबन कूप भरे, यानी कि संदेश इतने थे कि सारे मधुबन के कुएं भर गए, यानी कि असंभव बात कही गई है यहाँ, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात करी गई है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बड़े उजियारे लगे बड़े अंधेरा होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष। अगला क्वेश्चन, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए विरोधाभास, बी विशेषोक्ति,
सी विभावना, डी भ्रांतिमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभावना अलंकार। अब विभावना अलंकार क्या होता है अभी देखा ही, ये जहाँ बिना किसी कारण के कार्य होना या पाया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए छेकानुप्रास, बी लाटानुप्रास, सी वृत्त्यानुप्रास, डी अंत्यानुप्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या होता है, जहाँ समानार्थक शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ में अंतर हो, वहाँ हमारा क्या कहलाता है, लाटा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन, रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है। ए श्लेष, बी लाटानुप्रास, सी वृत्त्यानुप्रास, डी उपमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। में इस चौपाई में अलंकार है। ए विषम, बी विभावना, सी असंगति, डी तद्गुण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है अभी देख चुके हैं हम, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ हमारा क्या कहलाता है, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन, कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बदनाम विराजती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। यहाँ वर्णों की आवृत्ति हमारी बार बार आ रही है ना, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हमारी बार बार आती है वो हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे कि यहाँ क वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए लाटा अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा, यानी कि हमारे घटा घटा दो शब्द आगे तो हमारा ये क्या कहलाएगा, यमक अलंकार।